बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला आलिहा अम्मा बादु फ़क़द क़ालल्लाहु तबारक फ़ी किताबिहिल मजीद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व मिनन्नासि मन यश्री नफ़्सहु इब्तिग़ाअ मर्ज़ातिल्लाह वल्लाहु रऊफ़ुन बिल इबाद। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि इंसानों में से एक ऐसी हस्ती भी है जिसने अल्लाह की रज़ा की खातिर अपनी जान को बेच डाला। यकीनन उस हस्ती ने अल्लाह की रज़ा के लिए जान को बेच डाला तो अल्लाह ने भी उस जान को ख़रीद लिया। अल्लाह अपने बंदों पर बड़ा ही मेहरबान है। ये आयत मजीदा हज़रत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की अज़मत में नाजिल हुई, जिस वक़्त मौला कायनात शब हिजरत पैगम्बर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर मुबारक पर आराम फरमा रहे थे, तो उस वक़्त ये आयत मजीदा नाज़िल हुई। क्योंकि अली का इस रात रसूलुल्लाह के बिस्तर पर सोना, हज़रत का इस बिस्तर पर आराम करना, ये यकीनन जान को ख़तरे में डालना था, जिसको अल्लाह ताला ने ताबीर किया है कि उस हस्ती ने जान बेची है और मैंने उस जान को ख़रीदा है। और पूरी ज़िंदगी अली इब्न अबी तालिब ने अपनी जान को यकीनन जान समझा ही नहीं है। जब भी मैदान में गए हैं, जहाँ भी गए हैं, इस जान को अली ने हमेशा अल्लाह की अमानत ही समझा। इसलिए जो जान को अपनी जान समझते थे वो मैदान से फ़रार हो जाते थे, लेकिन अली ने कभी फ़रार इख्तियार नहीं किया, क्योंकि अली तो शब हिजरत अपनी जान को फ़रोख्त कर चुके थे। मोमिनीन कराम, हमारा इस पैगाम में हमारा मकसद जो है वो ये है कि अली ने सारी ज़िंदगी दीन इस्लाम की तरवीज के लिए गुजारी। अगर अली की मेहनतों को, अली के किरदार को इस्लाम से निकाल लिया जाए तो फिर इस्लाम के पल्ले रहता ही कुछ नहीं। लेकिन अफसोस कि वही अली इस दुनिया से ये अफसोस का हाथ मलते हुए चले गए कि जिस तरीके से अली को दुनिया ने पहचानना था, इस तरह पहचाना नहीं। और मज़लूमियत अली ये है कि आज तक दुनिया ने अली को नहीं पहचाना। सबसे मज़लूमियत मौला की ये है, आज तक वो मौला का जो कलाम, मौला का जो अजीम पैगाम नहजुल बलागा की सूरत में है, वो आज तक दुनिया उससे आशना नहीं। क्योंकि उस नहजुल बलागा से अली की अज़मत आश्कारा होती है, अली की हिकमत वाज़े होती है, अली की शख्सियत उससे वाज़े होती है। लेकिन ये बहुत मुआशरे की कमी है, ख़ास तौर पर जो अली के चाहने वाले हैं उन पर यह ज़्यादा अफसोस है कि उन्होंने अली के कलाम को पढ़ा नहीं, पढ़ा है तो उसको अपनी ज़िंदगियों में नाफिज नहीं किया। इसलिए तो मेरे मौला अपनी उस आखिरी वसीयत में भी ये फरमाते गए कि गदन तरौना अयामी, आने वाले कल तुम्हें पता लगे कि चलेगा कि अली क्या था। जिस वक़्त बातिल तुम्हारे ऊपर मुसल्लत हो जाएगा, बातिल तुम्हारे घरों में दाखिल हो जाएगा, तुम्हारे अकायद तबाह व बर्बाद किए जाएंगे, तुम्हारे नज़रियात ख़राब किए जाएंगे और तुम्हारे मुआशरे में बिगाड़ पैदा किया जाएगा। जब यजीद जैसा हाकिम तुम्हारे ऊपर मुसल्लत हो जाएगा, हज्जाज बिन यूसुफ जैसा एक जाबिर और जालिम हुक्मरान तुम्हारे ऊपर मुसल्लत हो जाएगा, उस वक्त तुम्हें पता चलेगा कि अली क्या था। गदन तरौना अयामी, आने वाले कल तुम अली के अयाम को याद करोगे। व युक्शफ़ु लकुम अन सराइरी, और मेरे राज वो बाद में खुलेंगे। कब खुलेंगे? मौला फरमाते हैं तारिफूननी बाद खुलूब मकानी, जिस वक़्त मेरी अली की जगह पर व मकाम गैरी, अली की जगह पर कोई और बैठा होगा, मेरी कुर्सी खाली होगी, कोई और जालिम उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद जैसा इस कूफा के मिंबर पर बैठा होगा, उस वक़्त तुम्हें पता चलेगा अली कितना अजीम हाकिम था, अली कितना मेहरबान, आदिल और अजीम और अपनी रैयत पर मेहरबान हाकिम था, जिसकी रियाया अली पर जुल्म करती थी, लेकिन ऐसा हाकिम था जो अपनी रियाया पर जुल्म नहीं करता था। एक कलाम में मौला कायनात नहजुल बलागा में फरमाते हैं
رعایا ظالم حکمرانوں سے ڈرتی ہے، میں علی کی مظلومیت یہ ہے کہ میں ظالم ریت سے ڈرتا ہوں۔ یعنی مجھے جس طریقے سے انہوں نے پہچاننا تھا اس طریقے سے پہچان نہ سکے۔ مومنین کرام، میرا پیغام یہی ہے، علی کو اپنی زندگی میں پہچانیں اور اپنی زندگی میں نافذ کریں، کیونکہ اسی میں نجات ہے۔ کیونکہ علی نے فرمایا تھا کہ جب تم میرے رستے پر اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرے گے تو علی تمہاری نجات کا سبب ہے۔ علی ضامن